तो यार ट्रांसफॉर्मर 7 यानी राइज ऑफ द बीस्ट के धमाकेदार ट्रेलर के बाद अब एक नाम है जो कि सभी ट्रांसफॉर्मर फैंस की जुबान पर सबसे ज्यादा आ रहा है, स्कॉर्ज। हाँ, यही भाई साहब जिसने बम्बलबी को इतनी प्यार से उठा रखा है। मतलब स्कॉर्ज इस मूवी का मेन विलन होने वाला है और ये विलन कितना ज्यादा खतरनाक है ये तो आपने ट्रांसफॉर्मर्स द राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर में देख ही लिया होगा। मतलब यार इसने बम्बलबी को इतनी आसानी से गले से पकड़कर उठा रखा है जैसे कि वो बम्बलबी नहीं बल्कि कोई आम सा कार में बदलने वाला रोबोट हो। भाई वो कार में बदलने वाला रोबोट ही है। मेरा मतलब वो बम्बलबी नहीं बल्कि कोई छोटा मोटा सा ऑटोबोट हो। अब यार आखिर ये स्कॉर्ज है कौन और ये यहाँ अर्थ पर क्या लेने आया है? मतलब इसका नाम सुनकर आखिर क्यों अपने ऑप्टिमस प्राइमल को ऑप्टिमस प्राइम से मदद मांगनी पड़ी? तो यार आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। मतलब कि आखिर ट्रांसफॉर्मर 7 का मेन विलन स्कॉर्ज कौन है और ये कितना ज्यादा पावरफुल है और आखिर इसका मकसद क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यार स्कॉर्ज यूनिकॉर्न द्वारा बनाए गए डिसेप्टिकॉन्स में से एक था। वो थंडर क्रैकर के रूप में जाने जाने वाले एक ट्रांसफॉर्मर की डेड बॉडी से बना था। मतलब जब थंडर क्रैकर की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी से यूनिकॉर्न ने स्कॉर्ज को बना दिया था। अब आप इसे एक तरह से न्यू बॉर्न थंडर क्रैकर भी कह सकते हो। अब भाई जन्म से ही अपने नाम यानी डिसेप्टिकॉन की ही तरह एकदम भयंकर वाला बुरा था, बोले तो मोगेम्बो लेवल का विलन। पर भाई अपने नेता यानी गैल्वेट्रॉन के प्रति हमेशा से बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। मतलब जो सलमान भाई बोलते हैं ना, जो जीजा जी बोलेंगे वो करूंगा, हाँ उस लेवल का ईमानदार। मतलब जो गैल्वेट्रॉन बोलेगा वो करूंगा। अबे साले। अब वैसे तो स्कॉर्ज के भी ओरिजिन के साथ कई बार छेड़छाड़ की गई है। लाइक बीस्ट वॉर्स की स्टोरी लाइन में स्कॉर्ज नाम का एक टेराकॉन भी था जो कि एक ट्रांसमेटल टिड्डे में बदल सकता था। और कई और ट्रांसफॉर्मर्स की स्टोरी लाइन में स्कॉर्ज को कभी ऑप्टिमस प्राइम के डार्क वर्जन के रूप में दिखाया गया है जो कि एक काले कलर के ट्रक में बदल सकता था और कभी इसे एक ड्रैगन के रूप में दिखाया गया है। अब अगर बात करें कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट में स्कॉर्ज हमें किस रूप में नजर आएगा, तो यार इस मूवी में ये एक डार्क ट्रक के ही रूप में नजर आएगा जो कि बहुत हद तक ऑप्टिमस प्राइम जैसा ही दिखता है। अब यार अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कॉर्ज ऑप्टिमस प्राइम जैसा कैसे दिख सकता है, मतलब अब इसके पीछे क्या मान रहा है, तो देखो यार इसका जवाब हमें ट्रांसफॉर्मर्स की एक एनिमेटेड सीरीज में मिल गया था। मतलब जब स्कॉर्ज पहली बार अर्थ पर आता है तो उसका सामना ऑप्टिमस से होता है। अब उस टाइम ऑप्टिमस प्राइम ने अपने हाथ में एक ट्रक उठा रखा था और स्कॉर्ज ने उसी ट्रक को स्कैन कर लिया था। अब इसी कारण से भाई कुछ हद तक ऑप्टिमस प्राइम जैसा दिखता है। मतलब जिस ट्रक को स्कॉर्ज ने स्कैन किया था उसे ऑप्टिमस प्राइम ने हाथों में उठा रखा था, तो उसी कारण उसने ऑप्टिमस प्राइम को भी स्कैन कर लिया होगा और उसमें उसके भी कुछ लक्षण आ गए होंगे। अब यार ये तो बात हुई स्कॉर्ज के ओरिजिन एंड उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स की। पर यार अब अगर बात करें कि आखिर इस मूवी में स्कॉर्ज का क्या रोल होने वाला है, मतलब विलन तो है भाई बट अपार्ट फ्रॉम इट इस मूवी में उसका मकसद क्या होगा, मतलब भाई यहाँ करने क्या आया है। तो देखो यार स्कॉर्ज के साथ जो नाम इस मूवी में सबसे ज्यादा जोड़ा जा रहा है वो है टेराकॉन्स, मतलब द लीडर ऑफ टेराकॉन्स। अब पहले तो आप ये जान लो कि आखिर ये टेराकॉन्स क्या वाला है। अब दरअसल टेराकॉन्स डेड डिसेप्टिकॉन्स को कहा जाता है जो कि डार्क एनर्जोन यानी काले जादू से जिंदा हुए होते हैं। अब आप एक प्रकार से इन्हें ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मर्स भी कह सकते हो। अब इन्हें यूनिकॉर्न की आर्मी के रूप में जाना जाता है। हाँ वही यूनिकॉर्न जिसने स्कॉर्ज एंड डिसेप्टिकॉन्स को बनाया था। अब दरअसल होता ये है कि जब बहुत सालों पहले यूनिकॉर्न एंड प्राइमस में लड़ाई होती है तो प्राइमस यूनिकॉर्न को हरा देता है और वो उसे डीप स्पेस में फेंक देता है जहां उसके आसपास कुछ पत्थर एंड मटेरियल्स इकट्ठा होते हैं और वो धीरे धीरे एक प्लेनेट में बदल जाता है। अब ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में उस प्लेनेट को ही अर्थ कहा जाता है। मतलब आपने ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट का वो सीन तो देखा ही होगा जब अर्थ में से कुछ सींग जैसा बाहर निकल रहा था। अब हाँ वो यूनिकॉर्न का ही सींग था। मतलब यूनिकॉर्न बहुत सालों से अर्थ के अंदर ही कैद है और स्कॉर्ज को ये पता है, तो इसलिए वो अपने दो हरामी दोस्तों नाइट बर्ड एंड बैटल ट्रैप के साथ यूनिकॉर्न एंड उसकी आर्मी टेराकॉन्स को जिंदा करने के लिए आया है। अब वैसे यार जैसा कि हमें पता है कि इस मूवी यानी ट्रांसफॉर्मर्स द राइज ऑफ द बीस्ट का माइकल बे की जितनी भी ट्रांसफॉर्मर्स मूवी आई है उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब ये मूवी 2018 में आई बम्बल मूवी की ही तरह 90s में सेट है। मतलब ये मूवी ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी का एक रिबूट होने वाली है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्कॉर्ज को कैसे पता चलेगा कि यूनिकॉर्न एंड उसकी आर्मी अर्थ के अंदर कैद है। अब यार आप इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो और आपका इसके ट्रेलर के बाद क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और यार अगर ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट से रिलेटेड कोई और सवाल हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर ये जानना चाहते हो कि आखिर ट्रांसफॉर्मर 7 में अब गाड़ी और ट्रक के अलावा ये गोरिल्ला, चीता और गेंडा कहाँ से आ गया, मतलब आखिर
ये है कौन और कहां से आए हैं एंड ये बीस्ट मोड में कैसे बदल सकते हैं। तो यार इसका जवाब आपको एंड स्क्रीन वाली वीडियो में मिल जाएगा।